तो हेलो दोस्तों। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कॉइन टॉस वेब एप्लीकेशन। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और ये बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाली है। इसमें कोई भी कट्स नहीं लगने वाले, बिल्कुल स्क्रैच से हम बनाएंगे। एकदम आपको पता चलेगा जब डेवलप करते हो, कोई चीज़ बनाते हो तो कितनी दिक्कतें आती हैं और कैसे आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। मतलब एकदम ऑनेस्ट तरीके से वीडियो प्रेजेंट करने वाले हैं, कोई भी कट वगैरह कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ दिखेगा। और कॉइन टॉस एप्लीकेशन होने वाली, कैसे क्या बनेगा, क्या जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। आप पीछे प्रीव्यू देख सकते हो कैसा एप्लीकेशन ये होने वाला है, कैसा ये काम करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है कॉइन टॉस वेब या वेब ऐप, कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे पहले फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे मेन फाइल होती है अपनी index.html और उसे क्रिएट कर लेते हैं। index.html फाइल क्रिएट हो चुकी है। HTML5 बॉयलर प्लेट आ जाएगा इससे, और इसका नाम टाइटल हम लोग रख देते हैं कॉइन टॉस वेब। ठीक है, इतना कर लिया। और इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल भी लिंक करने वाले हैं, तो जावास्क्रिप्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। डायरेक्ट लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैसे लिंक करते हैं जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखा src, और यहाँ पे app.js। इस पर कंट्रोल दबा के जैसे क्लिक करोगे तो अपने आप फाइल क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो ये भी क्रिएट हो गया। और CSS के लिए हम लोग CSS नहीं यूज़ करने वाले, हम लोग यूज़ करेंगे टेलविंड CSS, क्योंकि आसान रहता है टेलविंड CSS। तो tailwindui.com, अब फिर यहाँ पे कहाँ से आता है चेक कर लेते हैं। सॉरी, टेलविंड पे जाना है, डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग HTML CSS। इसमें एक CDN मिलता है, उसका यूज़ करने वाले हम लोग। CDN कहाँ पे दिया हुआ है, सर्च कर लेते हैं टेलविंड CDN, tailwindcss.com पे था। ये रहा CDN। तो ये स्क्रिप्ट हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, हेड में जाके ऐड कर लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट हम लोग ने ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। चलते हैं अपने पेज के ऊपर, यहाँ पे एक H1 क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ये देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आने लगा। और थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, देख सकते हो हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। और जैसे इसमें हम लोग क्लास देंगे, कुछ इसके प्री डिफाइंड क्लास होते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेल लिखेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए, देख सकते हो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। 2 एक्सेल से और बड़ा हो जाएगा, 7 एक्सेल से और बड़ा हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान हो गया। हम लोग को CSS की मतलब CSS फाइल क्रिएट करते, फिर उसमें क्लास नेम लिखते, फिर वहाँ पे जाके बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी थी स्क्रिप्ट, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमने कोई याद करके रखी नहीं, मतलब ये धीरे धीरे आपको दिमाग में बढ़ जाती है। बाकी आप जो है टेलविंड CSS पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे सर्च करना है बॉर्डर रेडियस कैसे क्रिएट करते हैं, तो देख सकते हो राउंडेड नन से बॉर्डर रेडियस 0 हो जाएगा, और राउंडेड एक्सेल करने से ये हो जाएगा, राउंडेड फुल करने से एकदम गोल बन जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है, आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूरा दिया हुआ है। तो आते हैं अपनी फ़ाइल के ऊपर वापस। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाले थे कॉइन टॉस वेब। ठीक है, ये 100% कर देते हैं। ये इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, यहाँ पे 5 एक्सेल कर देते हैं, और इसे बीच में लाते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, देख सकते हो सेंटर में आ चुका है। मार्जिन टॉप हम लोग दे देते हैं 12। MT का मतलब है मार्जिन टॉप, 12 का मतलब जो भी होता, लेकिन ऊपर से ज़्यादा हो गया, 20 कर दें तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो हम लोग ने बना लिया। अभी क्या चाहिए हम लोग को, एक बटन चाहिए जिसके ऊपर क्लिक करें तो कुछ आना चाहिए। तो एक बटन बना लेते हैं। बटन क्या, टॉस। देख सकते हो बटन कहाँ पे है, ये रहा बटन, बिल्कुल अजीब सा है। एक काम करते हैं हम लोग,
इन दोनों चीज इस बटन को बीच में लाते हैं। एक काम करते हैं, इस बटन को जो है एक डिव में कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिव के अंदर कर दिया हम लोग ने बटन, और इस डिव को जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, तो मुझे फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर। तो ये सब बीच में आ जाएगा। फ्लेक्स करने से जो है जो भी आइटम इसके अंदर होंगे वो फ्लेक्स हो जाएंगे, लेकिन एक ही आइटम है तो फ्लेक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हमने इसलिए करा है इसे बीच में लाने के लिए। अगर इसके अंदर एक और बटन होती तो दोनों साइड बाय साइड आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हम लोग टॉस करेंगे तो देख सकते हो दोनों बटन साइड बाय साइड आ चुके हैं। टॉस दिख रहा है। यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं। तो इसे बस बीच में लाने के लिए हमने यहाँ पे फ्लेक्स करा था, तो एक बटन को हटा देते हैं। तो ये बटन हम लोग का बटन की तरह दिख नहीं रहा, क्योंकि टेलविंड CSS से जो है, मतलब देखो अभी देखना है, टेलविंड CSS जैसे हम लोग कमेंट आउट करेंगे तो देखो ये बटन की तरह दिखने लगेगा। तो टेलविंड CSS क्या करता है, मतलब सारी डिज़ाइनिंग रिमूव कर देता है। अगर एंकर टैग होता है उसके नीचे लाइन बन के आ रही है तो वो भी हटा देता है, बिल्कुल बेसिक सा रख देता है। तो अपने आप से डिज़ाइन करना पड़ता है इसे। तो बटन को बटन की तरह दिखाते हैं। तो बटन में क्या होता है, पहले तो इसका साइज़ बड़ा करते हैं, तो टेक्स्ट 3XL कर लेते हैं। तो देख सकते हो बड़ा हो गया। और बैकग्राउंड कलर कैसे देते थे, BG ब्लैक करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। और टेक्स्ट वाइट, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, और फॉन्ट कलर जो हम लोग ने वाइट कर दिया। ठीक, ऐसा हो गया। अब इसमें पैडिंग देते हैं, पैडिंग X देते हैं 12 ज़्यादा हो जाएगी, नहीं सही है। और PY का मतलब है Y एक्सिस से, PX का मतलब है X एक्सिस से। तो PY हम लोग दे देते हैं 2। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और जो बॉर्डर रेडियस होता है वो राउंडेड करने से आता है, राउंडेड यहाँ पे XL कर देते हैं तो ये सर्कुलर हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना प्यारा सा बटन दिखने लगा। एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे होवर करने पे जो है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये देख सकते हो, बहुत आसान है। केवल होवर लिखो और क्या करना है, यहाँ पे स्केल कर देते हैं 105। ये सब प्रॉपर्टीज़ अब वहाँ पे रीड करोगे तब आपको देख सकते हो। स्केल करने पे ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे बड़ा हो रहा है, मतलब होवर करने पे स्केल हो रहा है। और एक चीज़ और करते हैं, इसमें भी मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप हम लोग का 23 हो गया। 23 कोई नंबर होता नहीं है, तो देख सकते हो होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में नहीं दिया हुआ है तो वो काम नहीं कर रहा। तो देख सकते हो अब थोड़ा कुछ सही दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे हम लोग इस टॉस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे जो कॉइन टॉस वेब लिख के आ रहा है, यहाँ पे हेड या टेल लिख के आ जाए, और इस बटन का टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पे आ जाए टॉस अगेन। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट फाइल के ऊपर चलते हैं, और ये जो H1 है इसे टारगेट करने के लिए हम लोग इसे ID दे सकते हैं। वैसे ID ना दें तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे क्या नाम दे सकते हैं, ID हम लोग टेक्स्ट नाम दे सकते हैं। ना टेक्स्ट अच्छा नहीं, मतलब ID देने में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। रिज़ल्ट दे देते हैं, रिज़ल्ट क्या होने वाला है। ठीक, इसका नाम, और इसे भी ID दे देते हैं। वैसे इसे ID देने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इस बटन पे जब कोई क्लिक हो तो कुछ एक फंक्शन रन होना चाहिए। तो ऑन क्लिक लिख देते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम रखते हैं टॉस हैंडलर। कुछ भी हम नाम रख सकते हो, टॉस हैंडलर हमें अच्छा लगा तो टॉस हैंडलर रख दिया। इसे कॉपी कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है टॉस हैंडलर, और यहाँ पे अभी के लिए हम लोग केवल यहाँ पे अलर्ट लिखते हैं, अलर्ट यू क्लिक्ड मी। ओके, अभी देखो इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो कुछ होगा कुछ नहीं हुआ। टॉस हैंडलर, ये क्या हुआ, कुछ होना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अलर्ट गलत हुआ क्या, टॉस हैंडलर फंक्शन कॉल करते हैं क्या, देखते हैं, आप देखते हैं।
हाँ फंक्शन कॉल करना होता है। तो देख सकते हो जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है, ऐसे तो नहीं रिफ़्रेश करने पे, हाँ सही काम कर रहा है अभी। तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो ऊपर का टेक्स्ट बदल जाए और हेड या टेल जो भी आना है तो आ जाए। तो हेड या टेल आने के लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में जब हेड या टेल आता है, कॉइन जब हम लोग टॉस करते हैं तो हेड या टेल आता है तो रैंडम होता है, कभी हेड आता है, कभी टेल आता है, कभी बार बार टेल आता है, कभी बार बार हेड आता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। तो रैंडमनेस है इसके अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है math.random, और math.random में क्या होता है, ये 0 से 1 तक की कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब 0 से 1 का मतलब है, ये क्या हुआ, 0 से 1 का मतलब है कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.001 से लेके 1 तक, मतलब 0.999 तक वैल्यू आ सकती है। लेकिन हम लोग को चाहिए 2 वैल्यू, या तो 0 या 1 हो। तो 0 या 1 करने के लिए एक फार्मूला होता है math.random +1, और इसे हम लोग कर देंगे math.floor करने से क्या होता है, जैसे 0.5 आया तो ये से पूरा कन्वर्ट कर देगा 1 में, शायद 1 में कन्वर्ट करता है, देख लेते हैं। math.floor हम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की कंसोल स्क्रीन मिल जाती है, देख लेते हैं चेक करके। math.floor क्या बात कर रहे थे हम लोग, अगर 0.5 को अगर हम लोग फ्लोर करेंगे तो 0 ही हो जाता है। 0.6 का भी 0 होता है क्या? अच्छा, तो ऐसा होता है, अगर कोई 1.5 नंबर आया, पॉइंट के बाद जो भी नंबर हो, अगर आप math.floor करोगे तो पॉइंट से पहले वाला नंबर रह जाता है। तो math.floor से ये होता है। ओके, तो देखते हैं इस फंक्शन से क्या हो रहा है। जैसे कॉपी कर लेते हैं, देखो अभी 1 आया, अभी भी 1 आया, एक और बार रन करते हैं, अभी भी 1 आया, हर बारी 1 ही आ रहा है क्या? ट्राई करते हैं। इसे जो हम लोग कंसोल लॉग करा लेते हैं, console.log, और उसके अंदर इसे पुट कर देते हैं। तो अभी जब भी हम लोग टॉस करेंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। ये क्या हो रहा है, हमेशा ही 1 आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ है। मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 +1। अरे ये फार्मूला में याद था, हम भूल गए, तभी ऐसा हो रहा है। चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन विच ओनली रिटर्न्स 1 और 0 विद रैंडमनेस। जावास्क्रिप्ट में देखो, अच्छा डायरेक्ट लिखना था, math.round का यूज़ कर सकते हैं। math.round से क्या होता है, math.round से ये होता है, देख लेते हैं, उससे थोड़ा अलग होता है। ये फ्लोर में क्या होता है, वो पॉइंट के बाद को कोई भी नंबर हो वो केयर नहीं करता कि क्या है। अभी देखना, अगर यहाँ पे 0.3 रखें तो 0 होने वाला है, 0.5 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 से भी 0 रहेगा, लेकिन 5 जैसे रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये math.round यहाँ पे कर देना है, math.random, बस। अब जो है 2 ही नंबर हम लोग को रिटर्न करेगा, देख सकते हो। देखो अभी 1 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया, 1 0 0। तो ये अब सही काम करने लगा। तो रैंडमनेस तो हम लोग को मिल गई। 0 का मतलब है हेड्स, नहीं 0 का मतलब टेल्स हम लोग रखते हैं, और 1 का मतलब हेड्स रखते हैं। तो इसे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं const random। ओके,
अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़, अभी हम लोग को चेक करना है ना, इफ़ रैंडम इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर रैंडम इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो हम लोग को क्या करना है, तब हम लोग को करना क्या है कि ये जो है ये चीज़ हम लोग का ये, इसे हम लोग को सेलेक्ट करना है और इसके अंदर हम लोग को टेल्स रख देना है, तो ये करना है ना। तो इसे हम लोग ने आईडी दी थी, तो हम लोग कैसे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो क्वेरी सेलेक्टर से हम लोग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम हम लोग ने इसे आईडी क्या दी थी, इसे आईडी दी थी हम लोग ने रिज़ल्ट। यहाँ पे इसे नाम देते हैं कौन रिज़ल्ट टेक्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, लेकिन हम लोग आईडी से भी देख सकते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हम लोग ने क्या दिया था इसे, रिज़ल्ट, ठीक है। तो अभी ये रिज़ल्ट में रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट टेक्स्ट में सॉरी रिज़ल्ट आ जाएगा, ये पता नहीं क्यों अपने आप ओपन हो रहा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जब रैंडम नंबर हम लोग का जब ज़ीरो आए तो हम लोग को इसे चेंज करके यहाँ पे कर देना है टेल्स। तो हम लोग ने ऊपर से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिज़ल्ट टेक्स्ट डॉट इनर अंदर का टेक्स्ट हम लोग को चेंज करना है, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग कर देंगे TAILS। तो जब टेल्स आए, जब ज़ीरो आएगा तो टेल्स हो जाएगा और जब वन आएगा तो हेड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में भी कर देते हैं हम लोग, एल्स कंडीशन में भी सेम करना है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हेड्स, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो अभी टेल्स आया, अभी हेड्स आया, हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स। तो देख सकते हो ये एप्लीकेशन बन गई, लेकिन क्या है कि अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी जैसे हेड्स था वापस से हम लोग ने दबाया, वापस से हेड्स आया, तो ये पता नहीं चल रहा है कि हेड्स था वापस से हेड्स आया है, ऐसा लग रहा है कि स्टक हो गया। तो बीच में जो है जब हम लोग इसके ऊपर रैंडम बटन पे क्लिक करते तो बीच में एक लोडर सा आना चाहिए, या कुछ एक हम लोग यहाँ पे इमेज भी रख सकते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा लोडर रख सकते हैं, थोड़ा कुछ भी साउंड लगा सकते हैं, जिससे कि पता चले हाँ बटन पे एक्चुअली क्लिक हुआ है। क्योंकि जब बार बार अगर एक ही नंबर आता है तो ऐसा लगेगा कि ये अटका हुआ है। तो ये हम लोग का एप्लीकेशन तो बन चुका है, लेकिन जब बार बार सेम आता है तो ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक लोडर लगा सकते हैं हम लोग, लोडर या फिर एक GIF लगा सकते हैं जो दिखे, GIF लगाएं या लोडर लगाएं, GIF लगा लेते हैं। GIF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब जिफी टाइप की इमेज होती है। तो क्या लगाएं यहाँ पे, कुछ फ़नी सा सर्च कहाँ से करें सर, फुल स्क्रीन कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे कॉइन फ्लिप, हाँ कॉइन फ्लिप रखता है। ये सही है, ये सही है। इसे कॉपी कर लेता है, कहाँ से कॉपी होगा, कॉपी इमेज लिंक। अभी इसे एक बार पेस्ट करके देखते हैं, या यहाँ पे नीचे कहीं दिया होता है इसका लिंक, एम्बेड वाला नहीं चाहिए, चलो वही जो लिंक था वही है। ट्राई करके देख लेते हैं। एक हम लोग इमेज बनाते हैं, इमेज टैग रखते हैं, इमेज टैग SRC में इसे पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये आ रहा है यहाँ पे, सही है। तो क्या होना चाहिए, जब हम लोग टॉस पे क्लिक करते हैं, जैसे हम लोग टॉस पे क्लिक करेंगे तो टॉस वाला बटन जो है गायब हो जाना चाहिए, टॉस वाला बटन गायब हो जाना चाहिए। और 2-3 सेकंड यहाँ पे हम लोग को वेट करना होगा, क्योंकि ये पूरा GIF लोड भी तो होना चाहिए।
पता नहीं कितने सेकंड का है, लेकिन जितने सेकंड ये GIF चलता है उतने सेकंड रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए। जैसे ही ये पूरा एनिमेशन ख़त्म होता है उसके बाद में बीच में बाद में यहाँ पे रिज़ल्ट आना चाहिए, और ये ऊपर वाला ये भी गायब हो जाना चाहिए जब हम लोग टॉस पे क्लिक करते हैं। तो इतना सब कुछ करके देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा काम है, करके देखते हैं कैसे क्या करना है। इसे भी हम लोग क्लास दे देते हैं। इसे हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, ID देते हैं। ID यहाँ पे लोडिंग, ठीक है। ठीक है, लोडिंग थोड़ा सा अजीब हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं। बाकी कॉइन टॉस तो हम लोग का बन चुका है, लेकिन एनिमेशन वगैरह भी दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले जैसे कॉइन टॉस पे क्लिक हो तो बटन गायब हो जाए और ऊपर का टेक्स्ट भी गायब हो जाए। तो सबसे पहले ये सब रन होने से पहले हम लोग को यहाँ पे आना है, और बटन को हम लोग ने क्लास दिया था क्या, बटन को हम लोग ने ID दी है कोई, कहाँ पे है बटन, ये रहा बटन। इस बटन को भी ID दे देते हैं। ID हम लोग का है BTN, ठीक है, BTN। बटन को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे BTN, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऊपर वाला टेक्स्ट भी गायब होना चाहिए। तो रिजल्ट टेक्स्ट डॉट क्या बोलते हैं इसे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले हम लोग कर देते हैं यहाँ पे नन। अब एक बार क्लिक करता है तो देखो डिस्प्ले नन करने से, मतलब ये जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है जिससे कि आप CSS को एडजस्ट कर सकते हो। तो स्टाइल पे गए और डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम लोग ने नन कर दिया। सेम हम लोग करेंगे बटन के लिए भी, यहाँ पे केवल बटन कर देना है, BTN लिखा था मैंने, BTN। तो देखो जैसे क्लिक करा सेम दोनों चीज़ें गायब हो गई और ये यहाँ पे आ गया, ये तो यहाँ पे आ गया। इसे भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा, इसे हम लोग करेंगे, क्लास नेम देते हैं, क्लास देते हैं मार्जिन टॉप 15, मार्जिन टॉप 15 ने हम लोग इसे 40 देते हैं, क्योंकि देखते हैं, हाँ 40 पे सही आ रहा है। और शुरू में इसे रखना है हम लोग को हिडन, हिडन का मतलब डिस्प्ले ना नहीं होता है, देख सकते हो शुरू में ये हिडन रहेगा। और जैसे इस पर क्लिक हो तो इसका हम लोग ने क्या क्लास नेम दिया था, ID लोडिंग, इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स लोडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे लोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नन की जगह यहाँ पे फ्लेक्स दे देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। इतना तो हम लोग ने कर लिया, मतलब शुरू में उसकी डिस्प्ले नन है, लेकिन जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को करना है, मतलब अब सब ख़त्म ही हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। तो एक चीज़ हम लोग को करना है कि कुछ टाइम के बाद में ये फंक्शन रन हो, और कुछ टाइम के बाद में ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बिल्कुल अपोजिट हो जाए, मतलब डिस्प्ले, मतलब जो यहाँ पे टेक्स्ट था वो दिखने लगे, बटन भी आ जाए, और ये वाला ये जो टेक्स्ट है ये गायब हो जाए, मतलब ये जो GIF है ये गायब हो जाए कुछ टाइम के बाद में। अगर हम लोग अभी ऐसे ही लिख देंगे वापस से, ऐसा कॉपी का, और अभी वापस से कर दिया ऐसे ही, नन की जगह यहाँ पे इसे कर दिया फ्लैक्स, और इसे भी कर दिया फ्लैक्स, और इसे कर दिया नन, तो मतलब देखो तुरंत ही वो सब हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। यहाँ पे इसे फ्लैक्स ने इसे ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक, हाँ तो सही है, ब्लॉक सही है, इसे भी ब्लॉक कर देते हैं ना, इसे ऐसे रहने देते। तो हम लोग को कुछ टाइम के बाद ऐसा करना है, तो
कुछ टाइम के बाद करने के लिए यहाँ पे होता है फीचर सेट टाइम आउट, होता है जावास्क्रिप्ट का फीचर, और इसके अंदर हम लोग एक एरो फंक्शन रखते हैं। इस एरो फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग करेंगे वो इसके अंदर होता है, मतलब जो भी हम लोग करेंगे वो एक्शन इसके अंदर होगा, और कितने टाइम बाद होगा वो यहाँ पे आप टाइम डिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे नंबर देना होता है, हम थोड़ा सा भूल गए, यहाँ पे नंबर एरे में देते हैं, ऐसे देते हैं। जैसे 4000 लिखेंगे तो 4 सेकंड होगा, मतलब यहाँ पे मिली सेकंड में काम होता है। तो 4000 लिखेंगे तो 4 सेकंड। तो देखना अभी देखो 1 2 3 4 सेकंड के बाद, हाँ देखो आप सही काम कर रहे हैं। 4200 दे के देखते हैं और पूरा एनिमेशन होता है क्या। चार सेकंड ही देते हैं, ठीक है। और 4 सेकंड के बाद हम लोग ने ये दे दिया, हाँ ये तो हम लोग ने दे दिया 4 सेकंड के बाद। और रिज़ल्ट हम लोग का शो होता है क्या, हाँ रिज़ल्ट भी शो हो रहा है। और यहाँ पे टॉस की जगह यहाँ पे टॉस अगेन आना चाहिए। तो बटन का हम लोग स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, बटन डॉट इनर टेक्स्ट को हम लोग कर देते हैं। क्या करना था हम लोग ने, टॉस अगेन, ये पता नहीं क्यों ओपन हो जाता है। हेड्स आया, अभी क्या आया, टेल्स आया। सही है, सही काम कर रहे हैं। तो यही एप्लीकेशन था, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। बाकी इसे और भी अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी मेन जो चीज़ था इसमें कैसा HTML और जावास, मतलब मेन जो उसका एल्गोरिथम था, एल्गोरिथम तो नहीं बोलेंगे, मतलब उसके पीछे क्या दिमाग लगाना था वो आप खुद से भी लगा सकते हो, उससे अच्छा भी कोड लिख सकते हो। बाकी यही था, हम लोग को क्या करना था, जैसे हम लोग टॉस पे क्लिक करें तो क्या होना था, ये दोनों टेक्स्ट गायब हो जाना था, एक GIF आ जाना था। और जिस टाइम पे GIF आ रहा है उसी टाइम पे जो है हम लोग को चेक करना था क्लिक करने पे कौन सा रैंडम नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। उसी हिसाब से 0 पे हम लोग ने टेल्स दे दिया, 1 पे हेड्स दे दिया। और जैसे ही 4 सेकंड के बाद में वो GIF को गायब कर देना था, और ऊपर वाला टेक्स्ट और नीचे वाला बटन को हम लोग को वापस लाना था और कर देना था जो भी करना था। समझ गए होगे। थोड़ा बड़ा वीडियो बनाया क्योंकि एकदम हमने रॉ वीडियो बनाया, कोई भी यहाँ पे कोई भी एडिट या कुछ भी कट्स वगैरह नहीं लगा, एकदम रॉ वीडियो। इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है, जो नहीं आता है वो ऐसा नहीं हम कुछ सीख के आए, आप हमेशा वेब पे जाके चेक कर सकते हो कैसा क्या होना है। तो यही था। बाकी एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हो, साउंड्स। जैसे आप क्लिक करो इस पर टॉस के ऊपर तो टिंग से साउंड आना चाहिए, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता तो आप ChatGPT से पूछ सकते हो, अगर फिर भी नहीं होता तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे। तो ये था आज के इस ट्यूटोरियल में। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आपको इसका कोड मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।